पार्ले जी ने अपनी इतनी बड़ी एम्पायर कैसे बनाई और उस समय जिस समय ब्रिटिश ने हमारे देश को कब्जा करके रखा था। आखिर क्या है पार्ले जी की सक्सेस के पीछे की कहानी। सन 1900 का साल था। 12 साल का एक लड़का गुजरात के वलसाड से मुंबई के लिए निकलता है। रोजी रोटी की खोज में वो सिलाई सीखता है। सिलाई सीखने के बाद वो दूसरी दुकानों पर कुछ दिन तक काम करता है। 6 साल बाद यानी 18 साल की उम्र में उसने मुंबई के एक गामदेवी इलाके में अपनी एक दुकान की शुरुआत की और वो शुरुआत से ही अच्छा करता गया और उसने कुछ सालों में ही 2 कंपनियों की नींव रख दी। उसने पहली कंपनी का नाम रखा था डी मोहनलाल एंड कंपनी और दूसरी कंपनी का नाम रखा था छिबा दुर्लभ। आगे चलकर वो लड़का नामी सिल्क व्यापारी मोहनलाल दयाल के नाम से मशहूर हुआ। मोहनलाल दयाल ही वह व्यक्ति है जिसने आज पार्ले जी कंपनी बनाई, जो आज जाना माना ब्रांड कंपनी है। पार्ले ने अपने कंपनी की शुरुआत 12 लोगों के साथ की थी और ये 12 लोग मोहनलाल दयाल के परिवार के ही सदस्य थे और जो इस कंपनी में इंजीनियर, मैनेजर और कन्फेक्शनरी मेकर बन गए। मोहनलाल दयाल के 5 बेटे थे, मानिक लाल, पीताम्बर, नरोत्तम, कांतिलाल और जयंतीलाल। मोहनलाल अपने बेटे को अपने काम पर ले जाते थे और उन्हें बिजनेस की ट्रेनिंग देते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मोहनलाल दयाल ने अपने बेटों के साथ मिलकर सिल्क कपड़ों का व्यापार बंद करने का फैसला लिया। 1928 में सभी ने एक कन्फेक्शनरी कंपनी खोली जिसका नाम था हाउस ऑफ पार्ले। दरअसल वे स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। पहले बिस्किट विदेशों से ही आता था और इसीलिए बस अमीर ही खा पाते थे, लेकिन मोहनलाल दयाल चाहते थे कि भारत में भी एक ऐसी कंपनी हो जो गरीबों को भी बिस्किट का स्वाद चखाए। सुंदरलाल दयाल जर्मनी गए और उन्होंने कन्फेक्शनरी बनाने की कला सीखी। 1929 में मोहनलाल दयाल कन्फेक्शनरी मेकिंग मशीन खरीदकर भारत लौटे। उन्होंने ये मशीन उस समय 60,000 रुपए देकर खरीदी थी। पार्ले ने अपनी फैक्ट्री शुरू करने के बाद सबसे पहले ऑरेंज कैंडी बनाना शुरू किया था। फिर 10 साल बाद 1939 में उन्होंने पार्ले बिस्किट बनाना शुरू किया। उस समय मार्केट में यूनाइटेड बिस्किट, इटली एवं पाल्मर्स, ब्रिटानिया और ग्लास्को जैसी ब्रिटिश ब्रांड के बिस्किट का कब्जा था। पार्ले ने अपने बिस्किट को आम जनता के लिए कम कीमतों पर लॉन्च किया। भारत में बना ये बिस्किट भारत के लोगों के लिए जल्द ही लोकप्रिय हो गया। मोहनलाल दयाल ने विले इलाके में मैन्युफैक्चरिंग की दुकान शुरू करने के लिए एक बंद पड़ी फैक्ट्री को खरीदी और इस फैक्ट्री के नाम पर ही इस दुकान का नाम पार्ले रखा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मोहनलाल दयाल के बेटे ने ये डिसाइड किया कि वे बिस्किट में वैरायटी लाएंगे, तो इसलिए उन्होंने ग्लूको बिस्किट और मोनाको बिस्कुट की शुरुआत की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण विदेशी बिस्किट हमारे देश में इंपोर्ट नहीं हो पा रहे थे, तो इसका सीधा फायदा पार्ले कंपनी को हुआ। दूसरी ओर विदेशों से बिस्किट ना आने की वजह से ब्रिटिश इंडियन आर्मी को हमारे पार्ले जी का बिस्किट बहुत ज्यादा पसंद आने लगा और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसकी वजह से पार्ले कंपनी इतनी ज्यादा ग्रो हो गई। आजादी के बाद जो बिस्किट का प्रोडक्शन था वो ठप पड़ गया। तो आखिर क्या हुआ था आजादी के बाद और क्यों इसकी प्रोडक्शन में कमी आ गई और इसकी वजह से ये ठप पड़ गया। 1947 में देश आजाद हुआ था और पाकिस्तान के अलग होते ही हमारे देश में गेहूं की कमी होने लगी और पार्ले को ग्लूको बिस्किट का प्रोडक्शन रोकना पड़ा। इसी संकट से उभरने के लिए अब पार्ले बिस्किट ने गेहूं की जगह जौ से बिस्किट का प्रोडक्शन शुरू किया। कंपनी ने स्वतंत्रता सेनानियों से जौ बिस्किट खाने की अपील की। एक विज्ञापन के जरिए पार्ले ने अपने कंज्यूमर को एक मैसेज दिया कि जब तक गेहूं की सप्लाई नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक वे जौ से बने बिस्किट ही खाएं। सेल्स बढ़ने के कारण अब पार्ले कंपनी अपने ब्रांडिंग पर भी फोकस करने लगा। 1960 के दशक में और भी बहुत सारे ब्रांड के बिस्किट आने लगे जो ग्लूकोज बिस्किट बनाती थी और इससे कंज्यूमर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वो सोच रहे थे कि अब कौन सा बिस्किट खाए, तो इससे डायरेक्ट सेल्स पर प्रभावित हुआ पार्ले जी के कंपनी का। इसके बाद पार्ले पीले वैक्स में लपेटकर अपने बिस्किट को बनाने लगा। इसके ऊपर पार्ले ब्रांडिंग के साथ और एक छोटी सी लड़की का तस्वीर था। मार्केट कंपटीशन को देखते हुए पार्ले ने अपने बिस्किट के पैकेट पर एक लड़की का फोटो बनवाया। इसे एवरेस्ट ब्रांड सॉल्यूशन के मगन लाल दहिया ने इसे तैयार किया था। नई ब्रांडिंग ने बच्चों के साथ उनकी माओ को भी आकर्षित किया।
अन्य ग्लूको बिस्किट से पार्ले अपने बिस्किट को अलग कैसे दिखाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। 1982 में पार्ले ग्लूको बिस्किट को पार्ले जी के रूप में रीपैकेज किया गया, जिसे आप एक बार न एक बार जरूर खाए होंगे। इसमें जी का मतलब था ग्लूकोज, लेकिन अभी जी का मतलब है जीनियस। पैकिंग को वैक्स कवर से बदलकर अब सस्ती प्लास्टिक वाले कवर में कर दिया गया। छोटी बच्ची का फोटो अब भी इस बिस्किट पर मौजूद था। कंपनी के इस कदम ने ही पार्ले जी को अलग बिस्किट से अलग खड़ा किया, और यही कारण था कि पार्ले जी आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। कंपनी के इस कदम ने ही पार्ले बिस्किट को अन्य कंपनियों के बिस्किट से अलग बनाया। इसी कारण से आज ये इतनी बड़ी मुकाम हासिल कर पाई और हर भारतीय आज इस बिस्किट को जानता है और खाता भी है। आपका पार्ले जी के साथ क्या इमोशंस है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम जल्दी से जल्दी उसे लाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।